This is the chapter 19 of your NEET biology. न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो है वो कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ और सारे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन में आपके हार्मोन्स इन्वॉल्व हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन को हम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उनमें डक्ट्स नहीं होती हैं, इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स की सिक्रीशंस को हम हार्मोन्स बोलते हैं। अब ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं। ऐसे कौन से ग्लैंड्स हैं जिनमें डक्ट्स प्रेजेंट होती हैं? सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स को हम एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। जो हार्मोन की क्लासिकल डेफिनेशन वो केमिकल्स होते हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं, आपके ब्लड में रिलीज होते हैं और ये फिर टारगेट ऑर्गन तक जाते हैं और अपना स्पेसिफिक रोल जो है वो परफॉर्म करते हैं। हार्मोन्स क्या होते हैं? ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं जो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर्स होते हैं। मतलब ये विद इन सेल के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, सेल टू सेल कम्युनिकेशन करवाते हैं और ये ट्रेस अमाउंट्स में प्रोड्यूस होते हैं, मिलीग्राम में। हार्मोन्स की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत कम रिक्वायर्ड होती है ताकि वो अपना एक्शंस परफॉर्म कर सकें। अगर हम इनवर्टिब्रेट्स की बात करें, इनवर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिबल कॉलम नहीं होता, इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो उनमें सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है। सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इसका मतलब क्या है कि उनमें कुछ ही हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर मैं यहाँ पे कुछ इंसेक्ट्स के एग्जांपल देती हूँ, उनमें एक हार्मोन रिलीज होता है एक्डाइसोन। एक्डाइसोन हार्मोन जो है वो क्या करवाता है? एक्डाइसोन, ECDYSONE। ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है। एक्डाइसोन हार्मोन जो है वो क्या करवाता है? एक्डाइसिस करवाता है। एक्डाइसिस क्या है? शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन, ताकि उस पुराने एक्सोस्केलेटन की जगह पे नया एक्सोस्केलेटन जो है आ सके। एक्डाइसिस करवाना। एक्डाइसोन हार्मोन जो है वो एक्डाइसिस करवाता है। लार्ज नंबर ऑफ हार्मोन्स जो हैं दे एक्ट एज, लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स जो हैं वो हार्मोन्स के तौर पे एक्ट करते हैं और ये प्रोवाइड करते हैं कोऑर्डिनेशन इन द वर्टिब्रेट्स। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। हम यहाँ पे इम्पोर्टेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स को देखेंगे और उनके हार्मोन्स को भी देखेंगे। हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ये आपकी बॉडी का रिले सेंटर भी है। हाइपोथैलेमस आपके थर्स्ट को भी कंट्रोल करता है और इसके साथ साथ बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करता है। पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है और आप ये देख सकते हैं कि पीनियल, पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस इनकी लोकेशन कहाँ पे है। बेसिकली ये ब्रेन में लोकेटेड है, ओ ब्रेन में, मिड ब्रेन में, हाइड ब्रेन में। इसको हम बारी बारी देखेंगे। थायराइड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है ये एक बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है और ये बेसिकली आपकी नेक में प्रेजेंट है। और थायराइड ग्लैंड के अंदर पैराथायराइड ग्लैंड जो है,
पैराथायरॉयड ग्लैंड जो है वो एज कम्पेयर टू थायराइड बहुत छोटे छोटे पी साइज के होते हैं, और ये थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। फिर थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड का जो रोल है वो इम्यूनिटी के साथ जो है वो रिलेटेड है, और ये हार्ट के आसपास जो है वो आपको प्रेजेंट नजर आता है। फिर आता है पेंक्रियास। पेंक्रियास एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है। देन एड्रीनल ग्लैंड्स हैं। एड्रीनल ग्लैंड्स जो है इनकी लोकेशन क्या है, आपकी किडनी के ऊपर। ओवरीज फीमेल में होती है। ओवरीज कहाँ होती है, फीमेल में। टेस्टिस कहाँ होते हैं, मेल में। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स, अगर आप इनको देखें तो आपको पता लगता है कि आपकी बॉडी, पूरी बॉडी में जो है ये स्कैटर्ड फॉर्म में आपको प्रेजेंट नजर आते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स जो हैं वो आपका एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पेंक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस एंड गोनेड्स। गोनेड्स में ओवरी और टेस्टिस जो है वो इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ आपके कुछ ऐसे ऑर्गन्स भी हैं जो कि हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। लीवर में भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, किडनी में भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। इवन हार्ट जो है वो भी कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे कि बेसिकली अभी हम शुरू करेंगे हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस का जो रोल है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस को देखेंगे। हाइपोथैलेमस की अकरेंस कहाँ पे है, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके डायंसिफिलॉन की बेसल पार्ट में ये प्रेजेंट है, और ये आपके फोर ब्रेन का पार्ट है। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये आपका ब्रेन है बेसिकली, और सेरिब्रम, डायंसिफिलॉन। डायंसिफिलॉन का ये जो अपर पार्ट है इसमें आपको थैलेमस नजर आ रहा है, और उसके नीचे आपको हाइपोथैलेमस नजर आ रहा है। हाइपोथैलेमस जो है ये कंट्रोल करता है आपके इमोशंस को, ऑटोनॉमिक फंक्शंस को, और हार्मोन प्रोडक्शन को। इधर आप देख रहे हैं ये आपको क्या नजर आ रहा है, हाइपोथैलेमस। Hypothalamus is at the basal part of your diencephalon, means it is located in your forebrain. It regulates a wide spectrum of body functions. अब इसमें कुछ न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। अब न्यूरोसिक्रीटरी सेल्स जो हाइपोथैलेमस में होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिक्रीशंस जो हैं वो सिक्रीट करते हैं। ये जो हार्मोन्स हैं ये सिंथेसिस और सिक्रीशन करवाते हैं बेसिकली पिट्यूटरी हार्मोन्स की। पिट्यूटरी जो आपका इंटीरियर पिट्यूटरी है उसके हार्मोन्स को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, हाइपोथैलेमस कर रहा होता है। हाइपोथैलेमस में से कुछ रेगुलेटरी हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो कि पिट्यूटरी हार्मोन्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। हाइपोथैलेमस दो तरह के हार्मोन्स को रिलीज करता है। रिलीजिंग हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन को करवाते हैं, ठीक है। मतलब रिलीजिंग हार्मोन्स क्या करते हैं, वो पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। और इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि पिट्यूटरी हार्मोन्स की सिक्रीशन को रोक देते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, वो गोनाडोट्रोपिन
के रिलीज को इंक्रीज करवाता है। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे देखें, सोमैटोस्टैटिन जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, वो क्या करता है, वो ग्रोथ हार्मोन की रिलीज को इनहिबिट कर रहा होता है। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, वो ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन किस चीज की एग्जांपल है, रिलीजिंग हार्मोन की। सोमैटोस्टैटिन हार्मोन जो है वो इनहिबिटिंग रोल प्ले करता है। ये सारे हार्मोन्स जो है उनका ओरिजिन क्या है, यही न्यूरॉन्स, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स यानी न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। अब ये जो हार्मोन्स हैं, चाहे ये सिक्रेटरी हैं चाहे इनहिबिटरी हैं, ये पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। आपके ब्लड में ट्रेवल करके इन्होंने पिट्यूटरी ग्लैंड तक जाना होता है। और एंटीरियर पिट्यूटरी के जितने भी हार्मोन्स हैं उनको कंट्रोल कौन करता है, आपका हाइपोथैलेमस करता है। तो हाइपोथैलेमस इज बेसिकली द इंचार्ज। पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो हाइपोथैलेमस की डायरेक्ट रेगुलेशन में है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी को कंट्रोल कौन कर रहा होता है, बेसिकली हाइपोथैलेमस।